नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे चैनल भक्ति की दुनिया में। भगवान भोलेनाथ और माँ भगवती आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। दोस्तों, अलौकिक शक्तियाँ और रहस्यमयी घटनाएं सदियों से मानव जाति के लिए जिज्ञासा और भय का विषय रही है। हमारे जीवन में कई ऐसी घटनाएं घटती है जिन्हें हम संयोग मात्र मानकर नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन क्या वे वास्तव में संयोग होते हैं या फिर कोई अलौकिक शक्ति हमसे संपर्क करने की कोशिश कर रही होती है। तो इस वीडियो में आज हम उन्हीं घटनाओं और संकेतों की विस्तार से विस्तृत चर्चा करेंगे जो ये दर्शाते हैं कि कोई अदृश्य शक्ति हमारे आसपास ज़रूर मौजूद है। दोस्तों, वीडियो बहुत ही रोचक और महत्वपूर्ण होने जा रही है। वीडियो को अंत तक ज़रूर सुनिएगा, तभी आपको वीडियो अच्छे से समझ आएगी और आपको वीडियो की जानकारी भी पूर्ण रूप से प्राप्त होगी। और अगर आज आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोज़ को देख सके। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ वीडियो को शेयर भी करें। तो चलिए वीडियो में देरी ना करते हुए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उन घटनाओं के बारे में जो जीवन में तब घटती है जब अलौकिक शक्तियाँ आपसे संपर्क करती है। जिनमें पहली घटना है सपनों के माध्यम से संदेश। कई बार दोस्तों हमें ऐसे सपने आते हैं जो भविष्य में होने वाली घटनाओं का संकेत देते हैं। कुछ लोग अपने प्रियजनों की आत्माओं को सपने में देखते हैं जो उन्हें किसी खतरे से आगाह करने या फिर किसी संदेश को पहुंचाने का प्रयास कर रही होती है। ये सपने अक्सर बहुत स्पष्ट और यथार्थ लगते हैं। एक महिला ने बताया कि उन्हें अपने जो दिवंगत पिता सपने में दिखाई दिए और उन्होंने उसे आगाह किया कि घर के मुख्य द्वार की मरम्मत करवा ली जाए। कुछ ही दिनों बाद जब उन्होंने द्वार की मरम्मत करवाई तो पता चला कि उसकी संरचना कमज़ोर थी और वह कभी भी गिर सकता था। तो सपने के माध्यम से उसके दिवंगत पिता यही बताना चाहते थे, उन्हें आगाह करना चाहते थे। दूसरी घटना अनजानी आवाज़ें और संकेत। अगर आपको बार बार कोई आवाज़ सुनाई देती है लेकिन जब आप चारों ओर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता, तो यह एक संकेत हो सकता है कि कोई अलौकिक शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि उनके घर में किसी के चलने की आवाज़ें आती थी, लेकिन जब उन्होंने जांच की तो वहाँ पर कोई नहीं था। बाद में एक साधु ने बताया कि उनके पूर्वज उनसे संवाद करने की कोशिश कर रहे थे। तीसरी घटना शरीर में अचानक से ठंडक महसूस होना। अगर आप किसी स्थान पर जाते हैं और अचानक से आपके शरीर में ठंडक महसूस होती है जबकि वहाँ ठंड का कोई स्पष्ट कारण नहीं है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। एक होटल में रुके यात्री ने अनुभव किया कि एक खास कमरे में प्रवेश करते ही उसके शरीर में ठंडक और अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। बाद में पता चला कि उस कमरे में पहले एक दुर्घटना हो चुकी थी। अगला चौथा संकेत छाया और परछाइयों का दिखना। अगर आपको बार बार ऐसा लगे कि आपने किसी परछाई को अपनी आंखों के कोने से देखा है लेकिन जब आप ध्यान से देखते हैं तो वहाँ कुछ नहीं होता है, तो यह भी अलौकिक संपर्क का एक संकेत हो सकता है। एक महिला ने बताया कि उन्हें अपने घर की दीवारों पर किसी की परछाई नजर आती थी जबकि वहाँ कोई नहीं था। बाद में जब उन्होंने पूजा करवाई तो ये घटनाएं बंद हो गई। पांचवा संकेत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का रहस्यमयी तरीकों से बंद या चालू होना। अगर बिना किसी स्पष्ट कारण के आपके घर की लाइट्स जो है टिमटिमाने लगती है, टेलीविज़न या रेडियो अपने आप ऑन ऑफ होने लगते हैं, तो यह अलौकिक शक्तियों की ही उपस्थिति का एक कारण हो सकता है। एक व्यक्ति के अनुसार जब भी वे अपने दिवंगत दादा की बात करते तो उनके कमरे की लाइट्स अपने आप जलने बुझने लगती थी। उस व्यक्ति का अपने दिवंगत दादा से बहुत ज़्यादा लगाव था, तो जब उसे ये संकेत मिला तो उसे ये एहसास होता था कि उसके दादा उसके आसपास ही है जो उन्हें देख रहे हैं। तो इस प्रकार के अनुभव भी कई व्यक्तियों को हो चुके हैं। अगला छठा संकेत परिचित खुशबू या फिर किसी परफ्यूम का अनुभव होना। अगर आपको अचानक से आपके आसपास किसी ऐसे परफ्यूम या खुशबू का एहसास होता है
जो आपको किसी दिवंगत व्यक्ति की याद दिलाता है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है। एक महिला ने अनुभव किया कि उनकी दिवंगत माँ का जो एक पसंदीदा गुलाब की खुशबू वाला जो परफ्यूम है, अचानक उनके कमरे में फैल जाता था, जबकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वहाँ पर तो उस कमरे में उस समय कोई नहीं था। तो ये भी एक संकेत था कि जो अलौकिक दिव्य शक्तियाँ है, उसकी माँ की जो आत्मा है वो उसी कमरे में उसके आसपास थी। अगला 7वां संकेत, जानवरों का असामान्य व्यवहार। कई बार पालतू जानवर किसी अदृश्य चीज को देखकर डर जाते हैं या लगातार किसी विशेष स्थान की ओर देखते रहते हैं। ये आपने भी नोटिस किया होगा। ऐसा माना जाता है कि जानवरों की छठी इंद्री जो होती है वो बहुत तेज होती है। एक व्यक्ति ने बताया कि उसका कुत्ता अचानक ही एक कोने की ओर देखने लगता था और तेज तेज गुर्राने लगता था, जबकि वहाँ पर कुछ नहीं था। बाद में जांच करने पर पता चला कि वहाँ पहले किसी की आत्महत्या हुई थी। अगला 8वां संकेत, रहस्यमय संख्याएं और प्रतीक चिन्हों का दिखाई देना। अगर आपको बार बार कोई विशेष संख्या दिखाई देती है, जैसे 11:11 या फिर 3:33, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कोई अलौकिक शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही है। एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि जब भी वह किसी महत्वपूर्ण निर्णय के बारे में सोचते थे, तो घड़ी में 11:11 का ही समय दिखता था। उन्होंने इसे अपने पूर्वजों का मार्गदर्शन माना। 9वां संकेत, किसी अदृश्य शक्ति का स्पर्श महसूस होना। कई लोग ऐसा अनुभव करते हैं कि किसी ने उनके कंधे पर हाथ रखा या बालों को सहलाया, लेकिन जब वे मुड़ कर देखते हैं तो वहाँ पर कोई नहीं होता। ऐसे ही एक महिला ने बताया कि उन्होंने अपने कंधे पर हल्का स्पर्श महसूस किया और जब वह मुड़ी तो वहाँ पर कोई नहीं था, लेकिन तभी उन्हें अपने दिवंगत भाई की याद आई, जो हमेशा उन्हें ऐसे ही छूकर चौंकाया करता था। 10वां संकेत, नंबर 10, मानसिक शांति या बेचैनी महसूस होना। कुछ स्थानों पर जाने के बाद अचानक से आपको मानसिक शांति या अत्यधिक बेचैनी का महसूस होना भी अलौकिक शक्तियों की उपस्थिति का संकेत हो सकता है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने बताया कि जब भी वे एक पुराने मंदिर में जाते तो उन्हें गहरी मानसिक शांति मिलती थी, जैसे कोई दिव्य शक्ति उनकी देखभाल कर रही हो। अगला 11वां संकेत, वस्तुओं का अपने स्थान से हट जाना। अगर आपके घर में चीज़ें अपने आप इधर उधर होने लगी है, तो यह भी एक संकेत हो सकता है कि कोई आत्मा, कोई अदृश्य शक्ति आपके संपर्क में है। एक व्यक्ति ने अनुभव किया और बताया कि उनकी अलमारी में रखी किताबें बार बार अपने आप ही नीचे गिर जाती थी। वे बार बार उसे ढंग से सलीके से रखते थे, लेकिन वो किताबें फिर से गिर जाती थी, जबकि वहाँ पर कोई मौजूद नहीं था और ना ही वहाँ पर कोई ऐसी खिड़की थी कि जहाँ से कोई हवा का कोई झोंका अंदर आए। 12वां संकेत, अचानक से जलती या बुझती मोमबत्तियाँ। अगर बिना किसी हवा या स्पष्ट कारण के मोमबत्ती अपने आप जलती या बुझती है, तो यह भी एक अलौकिक संकेत हो सकता है। एक महिला ने बताया कि उनकी पूजा की मोमबत्ती बिना किसी कारण के बुझ जाती थी और फिर कुछ ही मिनटों बाद खुद ही जल भी जाती थी। जब उन्होंने इस पर ध्यान दिया तो उन्होंने महसूस किया कि यह घटना उनके दिवंगत दादा की पुण्यतिथि के आसपास ही घटती थी। दोस्तों, अलौकिक शक्तियों के स्पर्श के ये सभी संकेत हमारे आसपास भी मौजूद हो सकते हैं, लेकिन उनका अनुभव हर किसी व्यक्ति के लिए अलग अलग होता है। कुछ लोग तो इन्हें अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर स्वीकार करते हैं, जबकि अन्य लोग इसे मात्र संयोग मानते हैं। और ऐसे भी लोगों की कमी नहीं है जो इसे नेगेटिविटी से जोड़ते हैं, जो समझते हैं कि ये कोई भूत प्रेत बाधा है और नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव है। विज्ञान अब भी इन रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है, लेकिन कई घटनाएं ऐसी होती है दोस्तों जिसका कोई तार्किक स्पष्टीकरण नहीं मिल पाता। अगर आपके जीवन में भी ऐसी कोई घटना घटी हो तो उसे नज़रअंदाज ना करें, बल्कि गहराई से विश्लेषण करें। हो सकता है कि कोई ब्रह्मांडीय शक्ति आपसे संपर्क करने की कोशिश कर रही हो। दोस्तों, हो सकता है कि ये जो मैंने आज इस वीडियो में बताए जितने भी अनुभव, हो सकता है ये आपके साथ भी कभी ना कभी घटित हुए हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो की ये जानकारी आपको अवश्य ही पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को
लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ और रिश्तेदारों के साथ। हमारे चैनल पर और भी अच्छी अच्छी वीडियोस है, उन्हें भी जाकर आप ज़रूर देखें। लिंक जो है वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं। और दोस्तों, अगर अभी तक भी आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी सेट कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम अपने चैनल पर कोई भी नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फ़ोन में पहुंचे और आप हमारे चैनल की सभी वीडियोस को देख सके। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और अपनी आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।